अध्याय 11 रचनाएं। स्मॉल डायमंड बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। प्रश्न 1। अध्याय 11 में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? अ प्रमेय, बी बीजगणित, सी ज्यामितीय रचनाएं, डी क्षेत्रफल। उत्तर सी ज्यामितीय रचनाएं। प्रश्न 2। किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में काटने के लिए किस प्रमेय का उपयोग होता है? अ पाइथागोरस प्रमेय, बी समांतर रेखा प्रमेय, सी थेल्स प्रमेय, डी त्रिकोणमिति। उत्तर सी थेल्स प्रमेय। प्रश्न 3। त्रिभुज की रचना के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी पर्याप्त है? अ 3 कोण, बी 2 भुजाएं और 1 कोण, सी केवल 1 भुजा, डी केवल 2 कोण। उत्तर बी 2 भुजाएं और 1 कोण। प्रश्न 4। किसी त्रिभुज के समान त्रिभुज की रचना के लिए आवश्यक है? अ क्षेत्रफल समान हो, बी कोण समान हो, सी भुजाओं का अनुपात समान हो, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5। दिए गए त्रिभुज के समान लेकिन छोटे त्रिभुज की रचना के लिए अनुपात होगा? अ 1 से अधिक, बी 1, सी 1 से कम, डी 0। उत्तर सी 1 से कम। प्रश्न 6। बड़े समान त्रिभुज की रचना के लिए भुजाओं का अनुपात होना चाहिए? अ 1 से कम, बी 1, सी 1 से अधिक, डी 0। उत्तर सी 1 से अधिक। प्रश्न 7। रचनाओं में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है? अ प्रोटेक्टर, बी कंपास, सी मापक, डी सेट स्क्वायर। उत्तर बी कंपास। प्रश्न 8। किसी रेखाखंड को समान भागों में बांटने के लिए क्या आवश्यक है? अ कोण, बी वृत्त, सी समान दूरी, डी समांतर रेखाएं। उत्तर डी समांतर रेखाएं। प्रश्न 9। त्रिभुज की रचना में सबसे पहला चरण क्या होता है? अ कोण बनाना, बी रेखाखंड खींचना, सी वृत्त बनाना, डी अनुपात लेना। उत्तर बी रेखाखंड खींचना। प्रश्न 10। अध्याय 11 में कितने मुख्य प्रश्न प्रकार होते हैं? अ 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी 2। Thank you. Subscribe the channel.